सहपोलीमराइजेशन। देखो हम लोगों ने पॉलीमराइजेशन अब तक दो देखे, योगशिल देखा, संघनन देखा, और अब ये तीसरा देख रहे हैं सहपोलीमराइजेशन। देखो तीनों में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। योगशिल में क्या हो रहा था, एक ही प्रकार का मोनोमर था, और जब उसका पॉलीमराइजेशन होता है तो कोई भी अणु दूर होता नहीं है। संघनन में क्या हुआ था कि हम लोग एक से अधिक प्रकार के मोनोमर लेते हैं, तो दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के मोनोमर हुए, उसमें भी कोई ना कोई अणु दूर होता है, ठीक है, वो संघनन था। तो सहपोलीमराइजेशन में क्या होगा, तो इसमें हम लोग दो मोनोमर भिन्न प्रकार के लेते हैं, लेकिन जब पॉलीमराइजेशन होता है तब कोई अणु दूर होता नहीं है। योगशिल में एक ही प्रकार का मोनोमर, कोई अणु दूर होगा नहीं। संघनन में दो भिन्न प्रकार के मोनोमर, लेकिन कोई ना कोई अणु दूर होगा। और सहपोलीमराइजेशन में दो भिन्न प्रकार के मोनोमर, लेकिन कोई अणु दूर होगा नहीं। ये प्रक्रिया जब चल रही होती है तो यह वृद्धि पॉलीमराइजेशन या श्रृंखला वृद्धि पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया नहीं है, परंतु यह तबक्का मतलब कि स्टेप बाय स्टेप वृद्धि पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया हो सकती है। तो हम लोग इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई सहपोलीमराइजेशन में कौन सा एग्जाम्पल लें। तो सहपोलीमराइजेशन जो है वह, उसका उदाहरण ले रहे हैं हम लोग ब्यूटाडाइन स्टायरीन, ठीक है, हम लोग उसको बूना एस कहते हैं। चलो ब्यूटाडाइन स्टायरीन, तो मैं एक एग्जांपल ले रहे हैं, दो भिन्न प्रकार के मोनोमर लेकिन कोई अणु दूर होगा नहीं। तो वो दो अणु एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ेंगे, क्योंकि कोई अणु दूर नहीं होगा तो संयोजकता कैसे खुलेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जो भी मोनोमर लेंगे वो डबल बॉन्ड वाला लेंगे। तो जब दो अणु को जुड़ने की बारी आएगी तो हम लोग उसमें से पाई बॉन्ड को ब्रेक करके संयोजकता को खोलकर हम लोग जोड़ सकते हैं। तो मैं ले रहा हूँ इथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, डबल बॉन्ड ब्यूटाडाइन। संयोजकता के हिसाब से हाइड्रोजन 2, 1, 1 और 2। इसका IUPAC नाम होगा ब्यूटा 1,3 डाइन। ये एक मोनोमर हो गया। दूसरा मोनोमर हम लोग ले रहे हैं स्टायरीन। स्टायरीन क्या था, 11th में सिखाया था आपको मैंने, विनाइल बेंजीन। विनाइल क्या होता है, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एक की संयोजकता पूर्ण, किसी एक कार्बन की एक संयोजकता खुली हुई, इसको हम लोग कहते हैं विनाइल। लेकिन विनाइल के नीचे बेंजीन हो तो उसे हम लोग कहते हैं स्टायरीन। तो स्टायरीन का दूसरा नाम क्या है, विनाइल बेंजीन, ठीक है। अब क्या होगा, तो हम लोगों को ये करना है कि सारे अणु जो हैं वो, या सारे जो परमाणु हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। चलो कैसे करना है, तो यहाँ से चालू करते हैं। CH2 CH CH CH2, तो CH2 CH CH CH2। अब इसको इसके साथ जोड़ देना है, तो ये CH और ये CH2, ठीक है। CH के नीचे बेंजीन, सारे सिंगल बॉन्ड कर दो। जितने भी डबल बॉन्ड होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, सिंगल बॉन्ड हो जाते हैं। अब कोई कार्बन देखो कि किसी की संयोजकता कम तो नहीं पड़ रही। यहाँ पे कार्बन 2, 2, 4, यहाँ पे कार्बन 1 और 2, 3, यहाँ पर कार्बन 1 और 2, 3, अर्थात दोनों कार्बन पर जो है वो 3-3 संयोजकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, चौथी संयोजकता करने के लिए डबल बॉन्ड लगा देंगे। क्या कर देंगे हम लोग, डबल बॉन्ड लगा देंगे।
बस अब संयोजकता पूर्ण हो गई सारे कार्बन की, गिनना चाहो तो गिन लो। ठीक है, अब मिला हम लोगों को पॉलीमर, तो ये n टाइम्स हो गया, तो मोनोमर भी क्या होगा n टाइम्स, ये वाला मोनोमर भी n टाइम्स होगा। ये हम लोगों को क्या मिला, तो ये हम लोगों को मिला ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, इसको हम लोग बोलते हैं बुना S। तो ये है सहपोलीमर। कैसे पता चला कि दो भिन्न प्रकार के मोनोमर परंतु कोई अणु दूर होता नहीं है। अगर ये भिन्न प्रकार के मोनोमर होते और कोई अणु दूर होता तो कौन सा प्रकार का पॉलीमराइजेशन कहलाता, तो वह संगनन पॉलीमराइजेशन कहलाता। लेकिन ये क्या है, जो है वो दोनों भिन्न तो हैं परंतु यहाँ पर कोई अणु जो है वो दूर नहीं होता। चलो ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, नहीं तो फिर थोड़ा यूट्यूब पे देख लेना बेटा। अभी साफ नहीं दिख रहा कि पहले से ही नहीं दिख रहा है? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चला रहे हैं आगे। तो ये था आप लोगों का जो है वह सहपोलीमर। ठीक है, सहपोलीमर के गुणधर्म देख लेते हैं। सहपोलीमर के गुणधर्म समपोलीमर के गुणधर्म से अलग हैं। जैसे ब्यूटाडाइन स्टाइरिन जो हम लोगों ने ये बुना S बनाया है, वह बहुत मजबूत होता है और कुदरती रबर की तुलना में हम लोग ये ले सकते हैं। तो अगर कुदरती रबर ना मिले तो हम लोग हमारे देश में बुना S का उत्पादन कर सकते हैं। इसका उपयोग वाहनों के टायर, ठीक है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़मीन पर फर्श लगाने के लिए आप लोगों को पता होगा कि भाई जब हम लोग जिम में जाते हैं तो वहाँ पर हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं, अगर वो छटक जाए या कोई ज़ोर से रखे तो नीचे की जो टाइल्स होती है वो टूट जाती है। तो वो उसको टूटने से बचाने के लिए रबड़ के कुछ पैड्स होते हैं, वो टाइल्स के स्वरूप में, मतलब कि टाइल्स के आकार में हम लोगों को मिलते हैं और उसको जमा कर हम लोग रख सकते हैं, जिससे नीचे की जो टाइल्स हो वो टूटे नहीं, क्योंकि पूरा वज़न जो है वो रबड़ पे आ जाए। उसके बाद जो हमारे चप्पल बूट वगैरह हैं उसकी जो सॉल हैं उसमें उसको बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है वायर के ऊपर जो है वो परत लगाने में भी हम लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो हमारे घर में जो वायरिंग होती है उस पर जो परत होता है वो अलग चीज़ है, लेकिन जो बड़े बड़े वायर होते हैं जिसको ज़मीन में जो है वो हम लोग लगाते हैं या ज़मीन के अंदर रख कर जो है वो बिजली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उसका जो रबड़ होता है वो बहुत मजबूत होता है। तो वो यह बिना S का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक, चलो नेक्स्ट। अभी दिख रहा है सेजल। अब हम लोग बात करते हैं रबड़ की। रबड़, देखो रबड़ जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। पहले रबड़ के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, वो है कुदरती रबड़। चलो, रबड़ यह कुदरती पॉलीमर है। उसमें स्थितिस्थापकता का गुणधर्म होता है। स्थितिस्थापकता क्या होती है? उसको मोड़ने पर वो वापस जो है अपने मोड़ने के बाद, बल छोड़ देने के बाद वो अपने मूल आकार में आ जाते हैं। इसलिए इसको कहा जाएगा इलास्टोमेरिक पॉलीमर, क्योंकि उनको खींचने पर, मोड़ने पर और उसके बाद वह बल छोड़ देंगे तो वो अपना मूल आकार धारण कर लेते हैं। इसलिए हम लोग उसको कहते हैं इलास्टोमेरिक पॉलीमर। ये इलास्टोमर जो है वह कैसे अपने मूल आकार में वापस आ जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर निर्बल अंतर आणवीय आकर्षण बल होता है। ठीक है, तो जब हम लोग उनको खींचते हैं या मोड़ते हैं तो ये निर्बल अंतर आणवीय आकर्षण बल से जुड़े हुए सारे अणु जो है वो बल की दिशा में कार्य करते हैं।
लेकिन जैसे ही बल को छोड़ दिया जाता है तो वो तुरंत अपने मूल आकार में वापस आ जाते हैं। इसमें कहीं कहीं जो है क्रॉस लिंक्ड संरचना भी देखने को मिलती है। ठीक है, और क्रॉस लिंक संरचना से क्या होता है कि यही कि जब हम लोग बल लगाएंगे या उसको खींचेंगे तो बल की दिशा में जो है वो खींचते चले जाएंगे या मुड़ जाएंगे, लेकिन जैसे ही बल हम लोग उसको छोड़ देंगे तो फिर वह अपने मूल आकार में वापस आ जाते हैं। चलो, और इस गुणधर्म के हिसाब से हम लोग इसका उपयोग बहुत जगह कर सकते हैं, जैसे कि रबर लैटेक्स बना सकते हैं। रबर लैटेक्स एक बहुत पतला रबर होता है कि जिसको कपड़े बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोग मूवीज़ देखते हो तो जिसमें सुपर हीरोज़ होते हैं, ठीक है, उनके जो कपड़े होते हैं ये लैटेक्स से, रबर लैटेक्स से जो है वो बनाए गए होते हैं। ठीक है, दूसरा ये रबर लैटेक्स क्या है? तो रबर लैटेक्स रबर और पानी का कलिलमय मिश्रण है। कलिल क्या होता है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे। ये रबर लैटेक्स रबर के पेड़ में से प्राप्त होता है। रबर के पेड़ कहाँ कहाँ हैं, कौन से देशों में प्राप्त हैं? कि भाई इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। उनकी संरचना दी गई है। कुदरती रबर का जो है यहाँ पर नाम भी दिया गया है और रेखीय पॉलीमर का उदाहरण दिया गया है। ठीक है, वो हम लोग बात करते हैं कि भाई कुदरती रबर को आइसोप्रीन ये मोनोमर है और इस मोनोमर आइसोप्रीन ये जो है वो मोनोमर है